हेलो प्रणाम साथियों, कैसे आप लोग। भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग ठीक होंगे। जिस प्रकार हम लोग वर्ण चैप्टर फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, इतना अच्छा से पढ़े थे, याद किए थे, उसी प्रकार क्लास 2 में शब्द लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? शब्द लेकर आए हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि जो जो हम बताएंगे वो आप लिखते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि व्याकरण को जिस प्रकार हम फर्स्ट चैप्टर 1 में पढ़े थे, उसी प्रकार 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। व्याकरण के एक एक टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, पूरा अभ्यास कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। क्योंकि परीक्षा में जो भी व्याकरण से क्वेश्चन आए वो छूट ना पाए। बस आप लोग हौसला रखिएगा, हम लोग पढ़ाए उसको नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। और बिना देरी किए बिना देरी किए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ हमारे लिए लिख के रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जो मन हो वो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है आप लोग। और बिना देरी के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। शब्द क्लास नंबर 2 है। क्या है? शब्द। शब्द है क्या? एक एक वर्ण से मिलकर बनता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, वर्ण या ध्वनियों, वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। वर्ण या ध्वनियों को सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द। वर्ण हो गया और ध्वनि मतलब आप लोग समझिए, जो ध्वनि के बाद जाता है, ध्वनि क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, एक एक करके, ठीक है। वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल, दोनों के मिलने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एक उदाहरण पढ़ लेंगे। वर्ण या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं जैसे में गाय, घर, रोटी। क्या गाय एक एक को खाली ग से मिलकर बन जाएगा? जी नहीं। या से मिलकर बन जाएगा? जी नहीं। घर जो बनेगा, घर से घर बन जाएगा? नहीं बन सकता है। इसीलिए घर जोड़ क्या बनता है? इसी प्रकार एक एक वर्ण को जोड़ को हम लोग एक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। शब्द का प्रकार देखते हैं। शब्द का 3 प्रकार है। देखिए भाई, आप लोग घबराइए नहीं। शब्द तीन प्रकार है। इसका मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया। क्या क्या विभाजित, किस भाग में विभाजित किया गया वो भी हम देखेंगे, ठीक है। शब्द को आप लोग हौसला रखिए। शब्द को कितने प्रकार क्या है? शब्द 3 प्रकार है। जैसे में यानी शब्द ने 3 शादी किया था। किसने शादी किया? 3 शादी, 4 मोरी निकल गया, सॉरी, 3 शादी किया था। जिसका फर्स्ट पत्नी का नाम है उत्पत्ति, सेकेंड का नाम है बनावट और फोर्थ का नाम है रूपांतर। एक एक करके उत्पत्ति, 2 का बनावट और 3 का रूपांतर हमारे साथ, हमारे लक्ष्यों के साथ आप लोग अभ्यास करते चलिएगा, ठीक है। एक का नाम क्या हुआ? उत्पत्ति की दृष्टि। 2 का नाम क्या हो गया? बनावट की दृष्टि। और 3 का नाम क्या हो गया? रूपांतर की दृष्टि। समझ गए? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटेंगे आप लोग समझ गए ना? शब्द के प्रकार क्या है? 3 प्रकार है। फर्स्ट का, और यानी शब्द को 3 शादी हुआ था। या फर्स्ट बेटे का नाम है, फर्स्ट पत्नी का नाम है उत्पत्ति, सेकेंड पत्नी का नाम है बनावट और फोर्थ पत्नी का नाम है रूपांतर। समझ गए? जैसे में उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और 4 भागों में विभाजित जो किया गया, 4 भागों में बांटा गया है, वो क्या क्या है इसको बारे में पढ़ेंगे। फिर एक बार और प्रयास करेंगे। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। 1 में तत्सम, 2 में तत्व, 3 में देशक, 4 में विदेशक। एक बार तत्सम, तत्भव, देशक, विदेशक। फिर से तत्सम, तत्भव, देशक और विदेशक। चलिए आप लोग याद कर लिए होइएगा। चलिए तत्सम है क्या? तत्सम की तरफ चलते कहता है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के, समझिए परिभाषा को समझिए। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे में जगह, हलंत लगा हुआ है ना, तो क्या होगा? संस्कृत भाषा। फल मतलब आम, अनार, केला, अनानास, ये हो गया। और पुष्प मतलब गुलाब का फूल हो गया। पुस्तक मतलब बुक, इत्यादि अधिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल को कभी और नहीं लगा सकता, अनलिमिटेड उसको कह सकते हो। समझ गया? जगत, फल, पुष्प, पुस्तक इत्यादि, यानी हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। चलिए तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव की तरफ चलेंगे।
अच्छा, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के तत्सम 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 के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। अच्छा, बिगड़ा गाँव देहात में एक छोटा बच्चा रहता है, बड़े बच्चा रहता है, तो बच्चा का सबसे बचपना जो होता है बहुत अच्छा होता है। जैसे में किसी को मार दिया था तो छोटा बेटा हमारा बिगड़ गया, 2 गोटा जब मार के रोला के चला है, दूसरा को घर से ओढ़ा लेकर आता है, तो क्या कहता है कि छोटा भाई हो गया, बड़े भैया हो गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। तो गांव देहात में झगड़ा होता है, छोटा बच्चा रहता है, कुछ झगड़ा कर लिया और बड़े बड़े उनके पेरेंट्स से लड़ाई करवा देता है छोटे छोटे बच्चों। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, बच्चा बच्चा होता है तो एक जगह ही रहेगा, झगड़ा ना हो, आप लोग ध्यान रखिएगा, झगड़ा ना करवाए। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, झगड़ा करवाने में भी रहता है लोगों का, बस ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए, तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे में तत्सम तत्सम और तद्भव क्या है देखते हैं। हम लोग देहात भाषा में जैसे तत्सम का जो भाग पर एग्जाम्पल है उसको कहते हैं अगीन। अगीन क्या है? अगीन। अगीन को हम लोग कहते हैं आग। आगी, बाप रे बाप बहुत ठंडा लगे, आगे फूक, क्या होगा? अगीन के आगे, अगीन के आगे। कुब्ज के कुबरा, कुब्ज के कुबरा, कुब्ज के कुबरा, कुब्ज के कुबरा। चलिए, अगीन के आग, कुब्ज के कुबरा हुआ ना, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। तत्सम कहता है कि हम सुधर के चलेंगे, तद्भव कहता है कि हम बिगड़ के चलेंगे। वो सीधा रास्ता से चलता है, सीधा डायरेक्शन से चलता है, उल्टा डायरेक्शन से चलता है, समझ गया? तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, पर्यावरण के अगीन को आग, कुब्ज के कुबरा। अगला है देशज। देशज 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 हम लोग देहाती भाषा में जिसमें कोई भी भाषा हो गया तो उसके अंदर में ताती तू सब लगा देते हैं। जैसे में किसी का नाम पुकारा है सोनू, किसी का नाम हो गया सोनू, किसी का नाम हो गया रंगीला, किसी का नाम हो प्रियंका, बहुत सारा नाम हो सकता है। जैसे में तो हम लोग देहाती भाषा में क्या कहते हैं? प्रिय। हम लोग देहात में रहते हैं तो अंतिम में ता तू ती गा भी सब लगा देते हैं। जैसे में देश में, इसका एग्जाम्पल देशज करते हैं किसको है? देश में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द, देश में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द इसको देशज कहते हैं। जैसे में डिब्बा होता है साहब, डिबिया थोड़ी नहीं होती, डिब्बा 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 होता है। डिब्बा को हम लोग क्या कहते हैं? डिबिया डिबिया। फुनगी, फुनगी पर से पता करके लिया तो बकरी भैंस जो खाता है ना, माल जाल जानवर वगैरह वो खाएंगे, फुनगी पर से पता तोड़ के लिया। तेंदुआ, तेंदुआ लोटा, बाटी, गिलास, कुर्सा, कुर्सियाँ, सब को नाम लग जाते हैं देहाती भाषा में, उसी को देशज कहते हैं। इसे बच्चे नॉर्मली समझो कि देश में बोलचाल में पाया जाता है, उसी को देशज कहते हैं। हम लोग, हमारे बात समझ में आ रहा है? आप लोग समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा, तो हम लोग कमेंट देख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पता है अंतिम में, चलिए अब विदेशज क्या है? विदेशज, विदेश। अच्छा, हम लोग एक देश से अनेक जगह जाते, एक देश से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम विदेश के नाम से जानते हैं, विदेश के नाम से। जैसे में हम लोग नेपाल गए तो नेपाल बगल में है, तब ना वीजा पासपोर्ट का जरूरी नहीं पड़ता है, चल जाते हैं बाहर और नेपाल में घूम घाम के फिर चले आते हैं। ठीक है, और जैसे में लंदन हो गया, दुबई हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन बड़े बड़े देशों में जाओगे तो वीजा पासपोर्ट का जरूर पड़ता है, समझ गए? तो जैसे जरूरी पड़ता है। और ऐसा अगर देश, आप लोगों को एक चीज बताते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहाँ बिना वीजा पासपोर्ट के हम लोग एंट्री कर सकते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग जानते होइएगा। तो चलिए, विदेशज कहते हैं तो जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ है उसे विदेशज कहते हैं। जैसे में अंग्रेज ने हमारे देश पर कितने सालों तक कब्जा किया था? तो 200 साल। कितने? 200 साल। और वो अपना कुछ वर्ड जो है, कुछ क्या 50-100% में से 70 कर सकते हो, 70% जो अपना वर्ड है, बोली वचन है उनका छोड़ गए हैं हमारे इंडिया में। चलिए, इसी प्रकार जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ उसे विदेशज कहते हैं। जैसे में अंग्रेजी, क्या अंग्रेजी हमारे इंडिया वाला निकाले हैं? जी नहीं, अंग्रेजवा सब। चलिए, हॉस्पिटल, आज हम हॉस्पिटल को हिंदी में कहते हैं अस्पताल। क्या कहते हैं? अस्पताल। डॉक्टर, बुक, पेन, बुक कहते हैं किताब, पेन को कहते हैं कलम। तो हमारे जो भी मीनिंग होता है,
जो भी मीनिंग होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ निकलता हो और उसका जो मीनिंग हो इंग्लिश में होता है। तो जिन भी शब्द का जन्म अंग्रेज यानी विदेश में हुआ उसे विदेशक कहते हैं। हॉस्पिटल का जन्म विदेश में हुआ है, डॉक्टर का जन्म विदेश में हुआ है। जन्म का मतलब समझ रहे हो, उस वर्ड का जन्म, बुक का जन्म, बुक हो गया माने किताब होता है, लेकिन बुक का जो वर्ड है उसका जन्म कहाँ हुआ, विदेशी लोग ने निकाले थे। जैसे फांसी में हो गया, फांसी देह दुखा बलैया तंगा देर आराम कर लीजिए, देह दुखा गया रे बलैया थोड़ा देर हम आराम कर ली छी, तो कोदारी चला के अली तो थक गई छी, समझ गए। और फारसी भाषा हम लोग जो आराम करते हैं ना, बहुत देर हम खाता कर देर आराम करते हैं, ठीक है। अफसोस, अफसोस ये फारसी भाषा है। अफसोस भाई क्या बड़ा अच्छा था, केला मार देते तो केला कोई आदमी डेट कर जाता है, उसके बारे में कितना अफसोस होता है कि फलाना था ना, गाँव पूरा रौनक था, रौनक जमा कर रखा था, समझ गए। तो जो अफसोस था, जो हर लोगों को मन में अफसोस होता है कि वो आदमी कितना अच्छा था, जो मर गया, सब वैसा। किनारा, किनारा जैसे में हम नदी किनारे बैठे हैं, पुखरी किनारे बैठे हैं, उसको इस सब जो भाषा है कहाँ से लिया गया, जो फारसी शब्द है, जो क्या शब्द है, फारसी शब्द है। अब अरबी शब्द है, अरबी शब्द की तरफ होते हैं, अरबी शब्द में क्या, असर, 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 असर जानते हैं नहीं। जैसे में आपको बुखार लग गया, सर्दी जुकाम हो गया, समझ गए, और आपने जो पावर वाला दवाई नहीं खाना चाहिए वो दवाई आप खा लिए, जो पावर वाला दवाई नहीं खाना चाहिए वो खा लिए आप, तो आप पर तो असर करेगा, रिएक्शन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो पावर वाला दवाई ना खाए। जो भी बड़ी बीमारी होता है हर स्टूडेंट्स को, चाहे किसी को, किसी भी व्यक्ति को, तो पावर वाला जल्दी दवाई नहीं कीजिएगा। जो दवाई 10% असर करने वाला है वो हम लोग 50% पर असर करेगा, ठीक है, वो असर करेगा। लेकिन बाद में अगर इससे भी 100% को अगर कोई तबीयत खराब हुआ तो फिर ये दवा जो असर करने वाला होता है वो असर नहीं करता है, समझ गए। इसीलिए डॉक्टर के पास जब भी जाता है तो डॉक्टर अपने आप को ये सोचता है कि उससे पावर वाला दवाई ना देकर नॉर्मली दवाई देकर बच्चे को ठीक कर दे, या किसी भी व्यक्ति को ठीक कर दे, पेशेंट को ठीक कर दे, ठीक है। चलिए, किस्मत, हम लोग ड्रीम लेवल पर 49 रुपया में और भरोसा रखते हैं 3 करोड़ के। कितने करोड़ के, 3 करोड़ के। तो हमारी किस्मत अच्छे ना यार, हमारी किस्मत फुट गया, ठीक बा, फुट गया, तो हमारी किस्मत अच्छा नहीं खेला, इसीलिए हम 3 करोड़ नहीं जीत पाते हैं। इसीलिए लोग बहुत मान लीजिए बहुत करोड़ों आदमी ने लगाया था ड्रीम में पैसा कि आज को ठीक मेरा किस्मत चमक जाए। तो किस्मत शब्द है वो अरबी शब्द है, बस ख्याल, ख्याल रखना है मेरी खुदा, मुझे उन लोगों का ख्याल रखना जो हमारे भरोसे से बाहर गए हैं, उसे वे खुदा है, भगवान है, प्रभु को ख्याल रखेगा, ये आप पर विश्वास। तो कैसा लगा मेरे क्लास? खाली आज पढ़े जो है हम लोग पति के फर्स्ट पत्नी पढ़े, सेकेंड पत्नी पढ़ेंगे, थर्ड पत्नी भी पढ़ेंगे, और सेकेंड चैप्टर में अगला पढ़ेंगे बनावट की दृष्टि, फिर रूपांतर की दृष्टि, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, हिंदी में पढ़ेंगे, समझ गए। एक बार फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे आप लोग, समझ गए। अच्छा क्लास समझ में आए तो प्लीज क्या कहें, आपको सिर झुका सकते हैं, अच्छा लगा तो फिर हमारे अच्छा हौसला बनाने के लिए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ जरूर लिखिएगा, समझ गया। इससे मेरा हौसला बना है कि हमारे साथ में एक और स्टूडेंट जुड़ के है, समझ गए, जुड़ के है, क्योंकि मुझे पढ़ाने में भी मजा आए। चलिए, शब्द वर्ड में आज होने को शब्द में शब्द कहते हैं, जैसे मैं आपको बता दिए गाय, इत्यादि भी हो सकता है, जानवर का जगह जैसे भी देख सकते हो, समझ गए। सब कितने प्रकार के शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि और रूपांतर की दृष्टि, सब के 3 भेद है। जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से कितने भाग होता है, 4 भाग होता है, जैसे देशक और विदेशक। देशक शब्द करते हैं हिंदी में संस्कृत का मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, जैसे जगत, फल, फूल, पुष्प इत्यादि, समझ में आ गया। तत्सम किसे कहते हैं, तत्सम के बिगड़े रूप को तत्सम कहते हैं। ना बताए भाई वाला कि गाँव देहात में चलता तो छोटा भाई जे डायरेक्शन से बड़े भाई चलता है, बड़े से छोटे नहीं चलेगा, तो टेढ़ काम चलता है, इधर उधर चलता रहता है। जैसे तत्सम सुधार भी चलता है, तत्सम बिगड़ भी चलता है। आग, अखिल, हम लोग खाना भी आगे बुक लो रे, थोड़ा लिखे आगे बुक, चलो कुछ
राज्य उपग्रह, समझ में आ गया। और देशज, देशज माने देहात में जो भी शब्द, देश में जो भी शब्द बोला जाता है उसको देशज कहते हैं। जिसमें देश में बहुत सारे पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं, जैसे डिबिया, फली, पतैया, बोतल, बोतली, कभी जो भी होगा, जो भी शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं सब क्या होगा, देशज में आएगा। चलिए विदेश, जिन भी शब्द का जन्म विदेश में हुआ, इंडिया छाड़ विदेश में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, विदेशज। जैसे मैं हॉस्पिटल, अंग्रेजी, अंग्रेज, डॉक्टर, बुक, फोन, टेबल, घड़ी, घड़ी को क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं। इसी प्रकार बहुत सारा वर्ड होगा जिसका जन्म, जिसका उद्गम अंग्रेजों के अन्य देश में हुआ हो, सभी को विदेशज कहते हैं। जैसे में फांसी शब्द, फांसी शब्द का आराम, अफसोस, कहना होता है इस किनारा, कितना अच्छा किनारा पर आनंद मिल रहा है हवा का, समझ में आ गया। अरबी असर, क्या असर, रिएक्शन कर गया आपको, किस्मत, ड्रीम लेवल, यानी किस्मत चमक गया मेरा, साहब मैं 3 करोड़ रुपया जीत गया हूँ। चलो अगर ख्याल, ख्याल रखना एक खुदा, उसे ख्याल रखना, समझ गए। चलिए अगला टॉपिक में पढ़ेगा बनावट की बेइज्जती। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बनावट की बेइज्जती। प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे क्लास से जुड़े रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और ना समझ में आया तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमको नहीं समझ में आएगा। तो समझ में आ गया, नहीं आ गया, नहीं आए समझ में, आप लोग बता दीजिएगा कि जिससे हमको हौसला बढ़ सके। और कमेंट को बार बार करते रहेंगे, आप लोग जो भी कमेंट कीजिएगा बार बार करते रहेंगे। फिर दूसरे दिन लाइव क्लास में आएंगे, समझ गए आप लोग। और से आगे पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बातें कीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोग इस क्लास से जुड़े रहिएगा। और हाँ, एक बात और आपको बताना है कि अगर वीडियो अच्छा लगे भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उनको बोलिएगा सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो क्लास कराए उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन रहे तो हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आप पर चले जाए और आप अपना क्लास से जुड़ सकते हैं। तो इस क्लास कैसा लगा तो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे दूसरे दिन। जय हिंद, जय भारत।